धनिया की चटनी बहुत तरीके से बनाई जाती है, लेकिन आज मैं आपके लिए ऐसी चटनी की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे आप सिलबट्टे पर बनाने के बाद जो टेस्ट करते हैं बिल्कुल वही टेस्ट आएगा। और यकीन मानिए उससे भी ज़्यादा टेस्टी और बहुत सारे फ्लेवर हम इसके अंदर ऐड करने वाले हैं जो आप बाहर खाते हैं और आप इसको घर पर बनाएंगे बिना कैरी के, बिना इमली के, बिना कोई खटाई के, बहुत ही टेस्टी, बहुत सारे फ्लेवर वाली। तो आप मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको ये धनिया की चटनी बहुत पसंद आएगी। एकदम डिफरेंट फ्लेवर, डिफरेंट टेस्ट है। तो आइए देख लेते हैं इसके लिए क्या चाहिए। इसके लिए मेरे को थोड़ी सी ये सब चीज़ें चाहिए। ये धनिया लिया है मैंने, तो स्टेम के साथ लेना है, आपको स्टेम रिमूव नहीं करनी है। तो स्टेम से क्या होता है, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है और बढ़ भी जाती है चटनी। ये मैंने 1 इंच जितना टुकड़ा अदरक का लिया है और ये 4 मैंने लहसुन की कलियां ली है। तो बस 4 से ज़्यादा आपको नहीं लेनी है, वरना ज़्यादा लेंगे तो वो लहसुन की चटनी वाला टेस्ट आ जाएगा। 2 हरी मिर्च ली है और ये बारीक सेव है, जो 2 टेबलस्पून बारीक सेव ली है। अगर आपके पास बारीक सेव नहीं है तो आप गाठिया भी ले सकते हैं, लेकिन 2 टेबलस्पून ही लेना है। बस ये सामान हमको लेना है, इसके अलावा बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए, बस मसाले डालेंगे। तो अब मैंने मिक्सर जार ले लिया है, तो मैं ये हरी मिर्च हाथ से तोड़कर डाल रही हूँ। तो आप फ्रेंड्स कोशिश कीजिए कि ये सब चीज़ें हाथ से तोड़कर डालेंगे तो इसके फ्लेवर बहुत ही अच्छे आते हैं बजाय चाकू से काटने के। तो बस मैं ये सब छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर इसके अंदर डाल दूँगी। अदरक मैंने काट के डाल दिया है और ये मैंने धनिया लिया है, इसको भी मैं हाथ से तोड़कर इसके अंदर डाल दूंगी। तो धनिया 1 मुट्ठी ली है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं देखने के बाद कितना कितना हमको चाहिए। तो चटनी थोड़ी सी थिक होती है, लिपटवा सी चटनी बनती है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। ये मैंने 4 गार्लिक डाल दी है और अब मैं ये बारीक सेव डाल रही हूँ। तो अगर आपके पास ये बारीक सेव ना हो तो आप कोई भी नमकीन डाल सकते हैं, लेकिन ये सेव वाली, बेसन वाली ही यूज़ करें। साथ में नमक डाल रही हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग। 1 टीस्पून जितना मैं इसमें ज़ीरा डाल रही हूँ, तो ज़ीरे का भी इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और अदरक आप डालना ना भूलें। और ये छोटा सा शिमला मिर्च का टुकड़ा डाल रही हूँ, अगर आपके पास है तो आप ज़रूर डालें, इसका भी फ्लेवर इसके अंदर बहुत अच्छा आ जाता है। और अगर ना हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप स्किप भी कर सकते हैं। हाफ मैंने टमाटर लिया है, तो टमाटर याद है आप खट्टे वाला डालें, बिल्कुल पका हुआ लाल टमाटर ना डालें, थोड़ा टाइट वाला जो टमाटर होता है वो यूज़ करें। तो हाफ ही मैंने लिया है, स्मॉल साइज़ का हाफ लेना है। और ये 2 टेबलस्पून भर कर मैं इसके अंदर दही डाल रही हूँ। तो दही से क्या होता है, इसका कलर बहुत ही अच्छा आ जाता है और टमाटर से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो आपको दोनों चीज़ें ही यूज़ करनी है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो आप सिर्फ मेरे तरीके से एक बार आप अगर बना कर देखेंगे तो आपकी बहुत टेस्टी बनेगी। तो फ्रेंड्स बस हमने सारी चीज़ें डाल दी है, अब इसको बंद करके हमें इसको दरदरा पीसना है। तो याद रखिए बहुत ज़्यादा पतला नहीं पीसना है, दरदरा ही पीसना है, ताकि ऐसा फील आए कि हमने सिलबट्टे पर पीसा है। ये देखिए आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं चटनी की, बहुत ही दरदरी सी पेस्ट बनी है और कितनी थिक बनी है। तो चटनी पतली टेस्टी नहीं लगती है, बस इसी तरीके से थिकनेस होनी चाहिए। और आप इसका थिकनेस और आप इसका कलर देखकर आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि ये कितनी टेस्टी बनी होगी, क्योंकि हमने इसमें बहुत सारे फ्लेवर डाले हैं। तो आप इसको कोई भी स्नैक्स, फ्राइड स्नैक्स के साथ इसको सर्व करें और या तो रोटी के साथ भी इसको खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब